नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं डगरा प्रखंड के टोली पंचायत बंडक में और यहाँ गोविंदपुर जो बताते हैं। और यहाँ हम मौजूद हैं एक कोचिंग संस्था में, IAS कोचिंग संस्था है। और वहाँ पे कुछ बच्चे अच्छे अंक लाए हैं, कुछ स्कूल टॉपर किए हैं। आज उसी को संबोधित करते हुए टीचर्स यहाँ के और जो गार्जियन थे, जनप्रतिनिधि लोग थे, सब मिलकर बच्चे को हौसला का अफजाई किए थे। हम खास तौर से उस बच्चे से बात करेंगे जो अच्छे अंक लाकर अपने माता पिता सहित शिक्षक का भी नाम रोशन किए और इस क्षेत्र का नाम रोशन किया। हम खास उसे रूबरू करते हैं। अपना पहले परिचय बताइए। मेरा नाम मोहम्मद जहसान है। मैं गोविंदपुर गांव का रहने वाला हूं। मैंने IAS कोचिंग सेंटर में पढ़ाई किए हैं, जहां के प्रिंसिपल और डायरेक्टर सद्दाम सर हैं। इन्होंने मुझे अच्छी शिक्षा दी है और मैंने अच्छे अंक भी प्राप्त किए हैं। मैंने मात्र 9 महीने ही इस कोचिंग में पढ़ाई की और मुझे 448 अंक प्राप्त हुए। अगर मैं पहले आता तो शायद मैं बिहार टॉपर के लिस्ट में आया था, और लेकिन मैं 9 महीने ही मात्र पढ़ा और इतने अंक प्राप्त हुए। और इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और अपने शिक्षक को देना चाहता हूँ। अमरीन समा है जो 390 अंक लाए हैं इस बार मैट्रिक में, और उसके साथ हम साथ मौजूद हैं। उससे हम खास बात करेंगे किस तरह से तैयारियाँ की गई थी और कितने समय देते थे पढ़ने में। आपका पहले स्वागत है। मेरा नाम अमरीन समा है। मेरे पिताजी का नाम MD इस्लाम है और मैं गोविंदपुर की रहने वाली हूँ। और मैं गांव में ही तैयारी करके IAS कोचिंग से सद्दाम सर के पास पढ़ के मैट्रिक में 390 नंबर प्राप्त की हूँ। तो आगे का क्या सोर्सेस है आपका? जी, आगे मैं इंटर में आर्ट्स रखूँगी और मैं टीचर बनना चाहती हूँ आर्ट्स। और एक चीज़ ये बताइए कि शिक्षक द्वारा यहाँ कितने समय में पढ़ाई कराते हैं? जी, हम लोग सुबह 5:30 बजे कोचिंग आते थे और 9:30 बजे जाते थे। फिर दोपहर में 2 बजे आते थे और 4 बजे जाते थे। तो घर में कितने वक्त का समय देते पढ़ाई के? लमसम वही 6 से 7 घंटा आप तैयारी करते थे। तो 7 से 8 घंटा जब तैयारी करते थे, उस वक्त तैयारी के बाद जब एग्जाम दिया, एग्जाम में अच्छे रिजल्ट आए, जब अंक प्राप्त आपको सूचना मिला कि हम इतने नंबर से फर्स्ट डिवीजन किए थे, तभी आपका क्या मोटिवेशनल था? मेरा नंबर तो और आता, लेकिन हमको जितना उम्मीद था नंबर लाने उतना नहीं आया। और हम तो बहुत रो रहे थे, लेकिन मेरे अब्बा जी है जो वो हमको बोले कि 6 महीना पढ़ के तुम इतना नंबर लाई, बहुत खुशी की बात है। चलिए, तो इन्होंने बताया कि हमको इतने अच्छे अंक जब सुनने के बाद भावुक हो गए और रोना शुरू कर दिए। तो इसी तरह जो लड़के एवं लड़कियां सुन रहे हैं और जो पढ़ने में जिज्ञासा नहीं होते हैं, कुछ लोग फेल हो जाते हैं, वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, उन लड़का एवं लड़कियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको हम यह संदेश देना चाहते हैं कि वो अच्छे से पढ़े, पढ़ाई में खूब ध्यान दे और हमारा राज्य जो पिछड़ा है उसे पिछड़ा ना बनाए। धन्यवाद आपका। मैं IAS कोचिंग सेंटर में मैट्रिक का इम्तिहान पास करके अच्छे नंबर से 393 नंबर से पास किया हूँ। और मैं अब इस नंबर के लिए और पढ़ाने के विषय में मैं इस बात की बधाई MD सद्दाम मास्टर सर को देना चाहूँगा। आगे का क्या आपका, जैसे कि आप मैट्रिक कर लिए हैं, आगे इंटर में पढ़ने के लिए किस सब्जेक्ट को रखना चाहते हैं? इंटर में पढ़ने के लिए हम साइंस सब्जेक्ट को रखना चाहते हैं। साइंस रख के क्या बनना चाहते हैं? साइंस रख के हम टीचर बनना चाहते हैं। टीचर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। साइंस रख के टीचर बनना चाहते हैं। अभी हम एक चीज़ ये जानना चाहते हैं आपसे, कोचिंग में किस तरह पढ़ाई की जाती थी और कितने घंटे आप कोचिंग करते थे? कोचिंग में बहुत अच्छी पढ़ाई की जाती थी, जिसमें NCERT का सिलेबस पढ़ाया जाता था और 2 टाइम पढ़ाए जाते। एक तो 5 बजे से लेकर 9 बजे तक सुबह पढ़ाए जाते थे और 2 बजे से लेकर 4 बजे तक पढ़ाए जाते थे। आपको बता दें, IAS कोचिंग सेंटर का संस्थापक यानी डायरेक्टर सद्दाम आलम है हमारे साथ, और उससे हम खास बात करेंगे किस तरह बच्चों को मोटिवेट करते थे पढ़ाई के सिलसिले में, कितने वक्त देते थे और किस विषय को लेकर सबसे अधिक समय दिया करते थे। हम सीधे रूबरू करवाते हैं। हम सद्दाम नमस्कार सर। नमस्कार। बोल भारत TV 24/7 को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपना, आप यहाँ आए और मेरा इंटरव्यू लिए। और मैं यहाँ पे जो अपना संस्था लगभग यहाँ जो प्रॉपर जो है मैं 2 साल से ही चला रहा हूँ। इससे पहले 2 साल चला रहे थे, बट 2 साल मैंने इससे 2022 का रिजल्ट आया। 7 बच्चे थे, 7 मैंने फर्स्ट डिवीजन, सारा बच्चा फर्स्ट डिवीजन किए। और इसमें से एक बच्चे यानी स्कूल सेकंड टॉपर 418 लाए। और इस बार भी 2023 में मैंने बच्चे का
मिले और एक बच्चे स्कूल टॉपर किधर, यानी कोई मेरे पास अभी तक मेरी लाइफ में लगभग 8 से 9 साल पढ़ा रहे हैं, तो अभी तक ओनली फॉर मेरी लाइफ में एक बच्चे फैल गए जितना मैं पढ़ाया हूँ। किस तरह का बच्चों को मोटिवेट करते थे? मेरा पढ़ाना तो एक अलग है, लेकिन मैं पढ़ाने का तरीका और उसको मोटिवेट करते थे कि अपने लाइफ के बारे में 24 घंटा में 5 मिनट या 1 घंटा फिर आधा घंटा सोचो कि मुझे क्या कैसे करना है, क्योंकि जब तक अपने लाइफ को आप नहीं सोचिएगा तो आपको अच्छा और दिन में क्या बुराई किए तो पता नहीं चलेगा। इस तरह से मोटिवेट किया और रूटीन बताया ऐसे ऐसे पढ़ना। और कभी कभी ऐसा होता था कि मैं 10 बजे 11 बजे बच्चे कॉल करते क्या कर रहे हैं, बोला पढ़ाई कर रहे हैं सर। ऐसे ऐसे बच्चे को मैंने हेल्प किया जहाँ तक, और बच्चा भी मेरा सपोर्ट किया तो माशाल्लाह अच्छी रिजल्ट इस एरिया में। और इतिहास का पहली बार है कि हमारे ये डगरवा प्रखंड के पटौली पंचायत के अंतर्गत और वो बंदरक डुब्बा गोविंदपुर में इतना कोई नंबर नहीं लाया है जो इतिहास की रचा है। और ये 50 साल का हिस्ट्री उठा रहा है, ऐसा कोई नंबर नहीं लाया नंबर, चाहे वो पूर्णिया में पढ़े या पटना में पढ़े या दिल्ली में पढ़े, लेकिन ऐसा रिजल्ट अभी तक कोई नहीं दिया जो मैंने देने का काम किया। और उन माता पिताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं जो अभी तक कोई संस्था हो या कोचिंग हो या फिर स्कूल हो अभी तक अपने बच्चे को नहीं भेजते हैं पढ़ने के लिए, उन माता पिताओं को क्या कहना चाहते हैं? सर मैं यही कहना चाहता, देखिए यहाँ का जो पेरेंट्स है अशिक्षित ज़्यादा है, ऐसा बात नहीं, पढ़ाते ज़रूर हैं, लेकिन बस एक प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं टीचर भी मिसमैच करते हैं, जो बच्चा का अच्छा रिजल्ट नहीं बन पाता है। टीचर मिसमैच ये करते हैं, जैसे एग्जांपल हम ही कोई बच्चा पढ़ाते हैं लेकिन वहाँ क्लास बाय क्लास नहीं पढ़ा रहे हैं, और डायरेक्ट ऐसा होता है वो मैट्रिक में आ गया, और जब मैट्रिक में आया तब वहाँ उसको मैथ जब पकड़ते हैं तो देखते ना जोड़ घटा जानता है ना गुना जानता है, और वहाँ बोर्ड बन जाता है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि टीचर बहुत बड़ा मिसमैच की वजह से बच्चा फेलियर होता है। अगर टीचर चाहे और स्टूडेंट चाहे दोनों मिलकर बहुत कुछ अपना जलवा दिखा सकता है। और मैं ये 3 गाँव के अंदर में एक मैं पहले ऐसा ये हूँ संस्था जो खोला हूँ, ऐसा संस्था और भी ऐसा बंद संस्था है, लेकिन यहाँ कहीं सिलेबस वाइज सिलेबस नहीं है, इसलिए हमारे ये 3 गांव के अंदर में खास के गोविंदपुर और डुब्बा में एक भी सरकारी जॉब नहीं है। और डगरवा प्रखंड के अंतर्गत टोली पंचायत में गोविंदपुर लेकिन ऐसा हुआ कि हम लोग पूरा सीटेट क्वालिफाई किए और एक गोविंदपुर का भी सीटेट क्वालिफाई किया है। तो माशाल्लाह उम्मीद है कि हम आने वाले पीढ़ी में अपने समाज को सुधारने से अधिक कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ी बात आप कहा कि इस गोविंदपुर में एक भी सरकारी टीचर्स या सरकारी कोई भी औहदा पे नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। और एक चीज़ आपसे जानना चाहते हैं, IAS कोचिंग जो नाम रखे सेंटर का, किस उद्देश्य लेकर ये नाम आपने दिए थे? देखिए सर, मेरा मेन उद्देश्य था कि यहाँ पे जो IAS का कोई, आप लोग खुद जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसा होते हैं जो नाम के इफेक्ट पड़ता है। और मैं एक सपना लिया हूँ, अगर काश मेरा समाज साथ दे दिया और बच्चा साथ दे दिया और इस कोचिंग का पढ़ा हुआ बच्चा जरूर IAS बनेगा और ऑल सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट होगा। इसी मेरा मकसद है कि IAS तो बच्चा के अंदर गर्व फीलिंग होगा कि IAS यार, उसमें अंदर में फीलिंग होगा कि IAS बनना है। इस मोटिव में मैंने IAS का नाम रखा। ये सबसे बड़ी बात है। सद्दाम जी जो बताए यहाँ के डायरेक्टर थे, IAS कोचिंग सेंटर इसलिए रखा गया है कि एक मोटिवेशनल के लिए कोई अगर वीडियो ही देखते हैं शॉर्ट वीडियो, तो UPSC जो करते हैं IAS एक सबसे बड़ी ओहदा है। और जिस लोग IAS बनते हैं या फिर अगर उस वीडियो देखते हैं तो शरीर का जो बाल होता है वो कांप जाता है। शायद अगर हम भी तैयारी इस तरह करें IAS बने, इसलिए उस चीज को नाम, कोचिंग संस्था को नाम रखें IAS, ताकि यहाँ जो बच्चे पढ़े वो एक जुनून के साथ पढ़े, मोटिवेट सर के द्वारा पढ़ाए जाते हैं कि वो आगे चल के UPSC का तैयारी करे, IAS बने, ताकि हमारे क्षेत्र बिहार सहित इस पंचायत के सरपंच साहब हैं रईस भाई, उससे हम बात करेंगे और वो क्या बताते हैं इस विषय में और इस संस्था के बारे में, उससे हम खास बात करते हैं। आपका नमस्कार मुझे। नमस्कार सर। यहाँ का जो फादर्स हैं, इसका यहाँ का जो पेरेंट्स है, ये यहाँ का जो ग्रामीण इलाके में बहुत सारी समस्या है, जो कि बाढ़ पीड़ित में बहुत दिक्कत होती है। बच्चे लोगों को पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, जाने आने में, कहीं बाढ़ आने के बाद ही जा नहीं पाते बच्चे लोग। और यहाँ का जो टीचर जो हैं उतना पढ़ा नहीं पा रहे, जिसके वजह से जो कि ये तीनों गांव में एक IAS कोचिंग मास्टर सद्दाम साहब खोले हैं, जो कि यहाँ जब से कोचिंग चला रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लोग या बच्चा जितना भी हैं स्टूडेंट सब अच्छा मार्क्स लाते हैं। मैट्रिक हो या इंटर हो, अच्छा मार्क्स प्रेजेंट किए हैं। इस बार तो
जितने भी बच्चे थे अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल टॉपर और कोचिंग में सबसे अधिक नंबर लाए। उन माता पिताओं को क्या संदेश देना चाहते हो कोचिंग संस्था या स्कूल बच्चे को नहीं भेजते? जी मैं उस माता पिता को ये कहेंगे कि बच्चे को आप टाइम पे भेजिए, जो कि अच्छा मार्क्स से बच्चा पढ़ रहे हैं तो अच्छा मार्क्स ला रहे हैं तो हमको खुशी हो रही है। इस समाज में हर आदमी को खुशी है कि बच्चा जो पढ़ रहे हैं तो टीचर ही नहीं खुश हैं, सब जितने भी हैं समाज में खुश हैं। और पेरेंट्स से ये कहेंगे, गार्जियन से ये कहेंगे कि वो टाइम पे भेजें और बच्चे पे मोटिफाइड हो कि जो बच्चे मेरा समय पे पढ़े और समय पे स्कूल आए। धन्यवाद आपका इस तरह की मोटिवेशन में बात की। और हमारे साथ एक सर हैं जो उर्दू शिक्षक हैं इस संस्था के, और उससे भी हम बात करेंगे किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता था उर्दू। और जो बच्चे यहाँ जब प्रोग्राम हो रहे थे उसमें कई बच्चे बोले कि उर्दू सर हम जानते नहीं थे और हमारे सर ने मुझे खुद उर्दू सिखाया, और किस तरह उर्दू सिखाए उसे हम खास बात करेंगे सर से। हमारे सर बताइए किस तरह से बच्चों को उर्दू में अधिकतर जानकारी दिया करते थे? मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने कीमती वक्त देकर यहाँ हम बच्चों का प्रोग्राम देखने के लिए आया और हौसला अफजाई करने के लिए आया। मैं जब से यहाँ पढ़ाता हूँ 2 साल से, तो जो भी बच्चे आते हैं बहुत ही कमतर बच्चे उर्दू जानते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत ही कोशिश करके, बहुत ही जद्दोजहद करके, मेहनत करके, उनको समझा करके हम लोगों ने उनको एक एक हर को बहुत मेहनत से पढ़ा करके, उनको समझा करके और इस तरह पढ़ाया कि इंशाअल्लाह उन लोगों का नंबर उर्दू में बहुत ज़्यादा आया। किसी का 90 नंबर है, किसी का 80 है। इसी तरह उर्दू में बेहतर नंबर होने का काम। आगे का सोर्सेस क्या रहेगा बच्चे के लिए मोटिवेट करने के लिए? हम उनको ये कहेंगे कि आप आगे IAS बने, IPS बने, और IAS IPS बनने के लिए हर तरह की तालीम की ज़रूरी होती है। आप उर्दू भी बेहतर जानें, आप इंग्लिश भी बेहतर जानें, आप मैथ भी जानें, आप हिंदी भी बेहतर पढ़ाई करें। आप हर शिक्षा को लेकर चलें और अपने गार्जियन का सपना पूरा करें, और आप ऐसा सपना देखें जो आगे चलकर आप इस इलाके का नहीं बल्कि हम छोटे टीचरों का नहीं बल्कि इन तीनों गाँव का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन। सबसे पहले मैं सद्दाम सर का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इस काबिल समझा अपने IAS कोचिंग सेंटर गोविंदपुर बंदर डूबा में मुझे बुलाया। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं यहाँ पर आया, आने के बाद बड़ी खुशी महसूस हुई मुझे, और मुझे कुछ बातें बोलने का भी मौका दिया। जब मैंने बच्चों का प्रोग्राम को सुना, बच्चों की पढ़ाई को देखा, उनका रिज़ल्ट को देखा, दिल से बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैं बेंगलोर में पढ़ाता हूँ और वहाँ जो तैयारियाँ होती है तो ऐसा लग रहा है कि बाहर का माहौल हमारे घरों में भी आ रहा है। और सद्दाम सर जो कोचिंग में मेहनत करा रहे हैं यह काबिल मुबारकबाद है। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि IAS कोचिंग सेंटर बंदरक डूबा गोविंदपुर में जो खुला है, तमाम पेरेंट्स को यानी वालिदैन को मैं कहना चाहता हूँ कि इस सेंटर के अंदर में आप आएँ, अपने बच्चों का एडमिशन कराएँ, अपने बच्चों को पढ़ाएँ। अगर बच्चे के पास इल्म है तो हर कुछ है, इल्म नहीं है तो बेकार है। आज एनुअल फंक्शन हुए थे सर, उसमें जो टॉपर और जितने भी मैट्रिक हो या इंटर हो और सभी को सम्मानित किया गया, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी बताइए सर। देखिए, आज IAS कोचिंग सेंटर में कुछ बच्चियां तैयारी कर रही थी, जिसमें 4 बच्चियां इंटर में फर्स्ट डिवीज़न लाई और अच्छे मार्क लाई। 4 बच्चे तैयारी कर रही थी, 4 में से चारों फर्स्ट डिवीज़न की है और अच्छा मार्क्स लाया है। और मैट्रिक में भी 4 बच्चा मेहनत कर रहा था, यहाँ पर तैयारी कर रहा था, तो 4 का चारों 7 में 7 फर्स्ट डिवीज़न लाया है। तो जिसमें एक स्कूल टॉपर भी है। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, ये बड़ा उपलब्धि का बात है कि IAS कोचिंग सेंटर आज के डेट में पूर्णिया जिला के डगरवा प्रखंड अंतर्गत टोली पंचायत के गोविंदपुर गांव में कार्य कर रहा है, ये लोग शिक्षा दे रहा है। तो ये हम लोगों को भी कभी सोच नहीं पाए थे कि इतना बेहतर मतलब जो है इनका रिजल्ट रहेगा। और ये रिजल्ट सुन करके हम ही नहीं पूरे समाज खुश है। और हम लोगों का ये अपील होगा इन कोचिंग सेंटर वाले के डायरेक्टर से, टीचर से,
कि आइंदा और इससे अच्छा बेहतर करें, ताकि आपका कोचिंग सेंटर IAS कोचिंग सेंटर का नाम रोशन हो और आपका समाज का नाम रोशन हो। मैं इसी बात के साथ उन लोगों को एक बार फिर से मुबारकबाद देता हूँ। एक चीज़ ये है सर कि जिन माता पिता अभी तक कोई शिक्षा श्रेणी में बच्चे को नहीं भेजते हैं, उन माता पिताओं को क्या कहना चाहते हैं? अभी हम अपने वक्ताओं में ये बात कहा था लोगों से, और मैंने कुछ लोगों से अपील भी की है, यहाँ के जनप्रतिनिधि लोगों से, कि समाज में एक बच्चे और एक बच्चा अगर स्कूल नहीं चला जाता है, मदरसा नहीं जाता है, और वो दीन के साथ दुनियावी तालीम हासिल नहीं कर रहा है, तो वो समाज बेकाम है और वहाँ के वो समाज का कोई वैल्यू नहीं है। जिस समाज में आज के समय इस वक्त में जो मुल्क का हालात है और जिस कदर मुल्क तरक्की कर रहा है, देश तरक्की कर रहा है एजुकेशन के मामले में, तो हम आज तमाम समाज के लोगों के आपके चैनल के माध्यम से, खास करके मैं टोली पंचायत के लोगों को कहूँगा कि आप अपने एक बच्चा, अगर आपको एक टाइम अगर भूखा रहना पड़े आप रह जाएं, लेकिन आपका बच्चा स्कूल और मदरसा पहुँचे, ये हम उम्मीद करेंगे और इसकी कोशिश भी हम लोग करेंगे। चलो, धन्यवाद सर। मोहम्मद शमशाद आलम, मुख्य संघ अध्यक्ष अग्रवाल, मुख्य ग्राम पंचायत टोली।